Uh, Today we'll be discussing about lambda functions. ये एक्चुअली थोड़ा सा when I was learning मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था कि कब यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। इसमें बहुत सारे मतलब पॉइंटर्स आई थिंक सबको पता होना चाहिए। तो वट एवर आई हैड लर्न मैं उसको एक बार समराइज करने का कोशिश करूंगा। इस पे मोस्टली हम लोग अप्लाई और लैम्डा फंक्शन को कैसे एक्सेस के लेवल पे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में मोस्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पांडास और numpy लाइब्रेरीज हैं जो कि डेटा रैंगलिंग के लिए यूटिलाइज होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल अवेयर ऑफ इट। इनको इंपोर्ट कर लेते हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट। फॉर दिस एग्जांपल we will be using Amazon reviews data। एक बार कॉल कर लेता हूँ इस पे। एक्चुअली जो डेटा पॉइंट्स है उसमें यूजर्स जो फीडबैक देते हैं, कस्टमर फीडबैक देते हैं, उनके बारे में डेटा है कि उन्होंने रेट कितना किया, किस टाइम पे किया, समरी क्या था, टेक्स्ट मैसेज क्या है, उस लेवल पे है। तो हमें ज़्यादा डिटेल्स इसमें कुछ पता नहीं करना है। अभी जो हम एनालाइज करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, मोस्टली एक कॉलम, नया कॉलम हमें क्रिएट करना है। उसी लेवल पे हमें सब पता चल जाएगा जो भी अप्लाई और लैम्डा के बारे में थोड़ा सा समझना है किसी सेंस में एक्सेस के लेवल पे। ओके। तो जस्ट सपोज करो कि हमें एक नया कॉलम क्रिएट करना है जिसमें हमें पॉजिटिव या नेगेटिव बताना है अकॉर्डिंग टू स्कोर। अगर स्कोर 4 या 5 है तो हम उसे पॉजिटिव कह देंगे, या 1 2 3 तो नेगेटिव कह देंगे। ये कोई हार्ड रूल नहीं है या कि मार्केट डिफाइंड नहीं है, ये मैं खुद ही डिफाइन कर रहा हूँ समथिंग इन दैट वे। ठीक है। गॉट माय पॉइंट। 4 5 पॉजिटिव, 1 2 3 नेगेटिव। हमें ये इस तरह का एक नया कॉलम क्रिएट करना है। इसी में हमें अप्लाई लैम्डा के बारे में सब कुछ जो हमें सीखना है उसमें सब पता चल जाएगा। ओके। सबसे पहले तो जो रॉ डेटा है उसको छेड़खानी नहीं करना चाहिए। दिस इज वन गुड प्रैक्टिस। और हम बस उनको कॉपी कर लेते हैं और कॉलम नेम को थोड़ा सा लोअर फॉर्मेट में कर देते हैं। ओके। हम्म। सो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर फिर नोटिस कि ये तीनों सही नहीं है, मतलब तीनों में से दो गलत है, एक सही है। मैं कौन से सही है उसके बारे में अच्छे से बताता हूँ, बट ये एग्जांपल दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे एक्सिस है नहीं, यहाँ पे एक्सिस 1 है, यहाँ पे एक्सिस 0 है। सो इस तरह से है, तो कब यूटिलाइज करना चाहिए एक्सिस, कब नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करना। ओके। सो पहले तो यहाँ पे ये एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा था कि डीएफ स्कोर क्या है। डीएफ स्कोर एक सीरीज है, और डीएफ एक डेटा फ्रेम है। देखो मैं टाइप करके वो भी दिखा देता हूँ। डीएफ स्कोर एक सीरीज है। कॉलम जब भी हम डेटा फ्रेम से लेते हैं तो वो सीरीज बन जाता है, और पूरा का डेटा फ्रेम तो डेटा फ्रेम ही होगा। तो जब भी सीरीज हम लोग अप्लाई करते हैं ना, एक कॉलम इस तरह से एक सीरीज बनता है, तो अंदर मुझे एक्सेस देने की कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि सारा काम तो उस सीरीज पे ही होता है कि वो जो है तो उसी को ऊपर करना होता है। तो जनरली इस पे वर्क ऐसा होता है कि जैसे ये है, तो ये रो लेवल पे काम करता है कि एक एक रो पे जाता है लूप लगा के। आप समझो कि काम करना शुरू करता है। पहले ये रो पे आएगा, इस पे जो फंक्शन है 5 चेक करेगा, 5 ऊपर है तो पॉजिटिव दे देगा, 1 फिर चेक करेगा, ये रो पे आएगा, इस रो पे चेक करेगा ये 3 से ऊपर है या कम है। अगर कम है तो इसको नेगेटिव दे देगा। इस तरह से चलते रहता है। ठीक है। ये दोनों गलत है।
तो यू गॉट द जिस्ट कि जब सीरीज होता है तो हमें एक्सेस देने की जरूरत नहीं रहती है, और जब डेटा फ्रेम फॉर्मेट रहता है तब हमें एक्सेस देना जरूरी हो जाता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव बताया था, बट यहाँ पे हम डेटा फ्रेम लेके बना रहे हैं, तो जब डेटा फ्रेम रहता है तो एक्सेस देना होता है। जब रो वाइज ऑपरेशन करना होता है तो हमें 1 देना होता है, कॉलम वाइज ऑपरेशन करना होता है तो 0 देना होता है। तो हम यहाँ पे रो वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं, रो लेवल पे जा जाके हम लोग हाँ पॉजिटिव नेगेटिव बना रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव की जगह दूसरा नेम दे दिए, गुड गुड रिव्यू बैड रिव्यू। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप अगर चेक करोगे तो 2 कॉलम्स बन चुके हैं उसी तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव ये गुड रिव्यू के। एक बार हमने यहाँ पे सीरीज लेवल पे इसको बनाया और इसको डेटा फ्रेम लेवल पे जाके बनाया। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि कब हमें एक्सेस नहीं डालना है, कब हमें एक्सेस डालना है। और जब डालना है तो क्या होना चाहिए, जब रो वाइज ऑपरेशन करते हैं तो 1 देना चाहिए, जब रो वाइज ऑपरेशन नहीं करते, कॉलम वाइज ऑपरेशन करते हैं तो 0 देना चाहिए। ओके। इसके ऊपर थोड़ी सी और चीजें हैं, जो कॉलम वाइज जो ऑपरेशंस होते हैं वो थोड़ा सा, अच्छा मैं पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा सा डाइसी लगा था। आई थिंक इस पे आप लोग थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से फोकस करके देखना, तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी आप लोगों को। रो लेवल ऑपरेशन में तो ओके से आई थिंक यू गुड। जब भी किसी पर्टिकुलर एक कॉलम का सम करना है, कोई और ऑपरेशन करना है, अगर सिंपल है तो हम लोग जस्ट इस तरह से सीरीज पे जो भी एट्रीब्यूट्स या मेथड्स होते हैं उसको अप्लाई कर देंगे तो वो उस तरह से हो जाता है। जैसे हम डीएफ स्कोर का सारा वैल्यूज को सम कर देते हैं, जो भी स्कोर है, जितने रेटिंग्स हुए हैं, तो डेट इज कमिंग अराउंड 23,77,000 समथिंग। हम्म मैं कॉलम लेवल के लिए जो ऑपरेशन है उसके लिए एक छोटा सा डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, जो आई थिंक थोड़ा सा इजी होगा समझने के लिए, क्योंकि ये डेटा फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसके लिए एक छोटा डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। सो डेटा फ्रेम 3 ज़्यादा कुछ है नहीं, 3 कॉलम है इसमें, सॉरी 3 कॉलम है और 3 रो भी है, और कोई है नहीं स्कोर और एक और न्यूमेरिकल कॉलम है और एक ग्रुप है। ठीक है, अभी के लिए हम लोग ये कॉलम ड्रॉ कर देते हैं। मतलब अभी सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, दोनों न्यूमेरिकल हैं। जब हम इसे रन करेंगे तो कॉलम के सम जो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं कि df3 डेटा फ्रेम एक्सिस 0 पूरे डेटा फ्रेम में लगा रहे हैं, कॉलम ऑब्जेक्ट और कॉलम, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये पूरे कॉलम ये पूरे कॉलम को पिक कर रहा है, उस पे लूप लगा के ये कॉलम लूप 1 ये पूरा कॉलम को ऐड किया, लूप 2 ये पूरा वैल्यूज को सम किया, तो 1 2 3 6 हो गया, 5 3 2 10 हो गया, इस तरह से हुआ। ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास टेक्सचुअल कॉलम है तब कैसे एक्ट करता है जब हम लोग सम लगाते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं, कॉन्केट हो जाता है, गुड वन बैड गुड टू, आप देखोगे गुड वन बैड गुड टू, तो इसी तरह से कॉन्केट हो गया। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ नोटिस किया था कि जब डीएफ स्कोर होता है उसको हम लैम्डा मतलब अप्लाई कर, सॉरी ये रहा, हाँ जब डेटा फ्रेम है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से देते हैं और उस पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्ट हो जाता है, बट क्या ये इस तरह से एक्ट करेगा जब हम लोग सिर्फ पार्टिकुलर एक कॉलम जो स्कोर कॉलम है यहाँ पे सिर्फ उसको सम करेंगे तो ये काम करेगा? क्या कहते हो आप? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके लिए बहुत कुछ है डिटेल में, बट आई थिंक कि एक पहले एनालॉजी समझते हैं, फिर उसके बाद समझ में आएगा थोड़ा बेटर। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक क्लासरूम सीटिंग पोजीशन है, ठीक है, जिसमें 4 रोज हैं, ठीक है, और 3 सेक्शन है,
सेक्शन मीन्स की, हाँ मतलब 3 टेबल्स के ग्रुप करके 4 रोज है, उस तरह से बने हुए। ठीक है, जब हम लोग एक्सिस इक्वल्स टू 1 करते हैं तो रो वाइज ऑपरेशन होता है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। जब हम लोग रो वाइज ऑपरेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे, लूप 1 ऐसे, लूप 2 ऐसे, मतलब लूप 3 ऐसे, लूप 4 ऐसे, ठीक है, चलते रहते हैं। जब इस तरह से करते हैं तो हमारा जो कीज रहता है वो ए बी सी बन जाता है, मतलब कि हम लोग जो कॉलम नेम्स होते हैं वो हमारे कीज बन जाते हैं जब ऐसे ऐसे करके हम लोग लूप चलाते हैं, ठीक है। और जो वैल्यूज रहते हैं इस पोजीशन का वैल्यू हो जाता है ये, ठीक है। तो अगर हम लोग ये पूछ ले कि बी रो पे, ठीक है, सेक्स कॉलम 2 रो 2 पे, जब हम लोग रो 2 पे आते हैं तो उस समय जो बी सेक्शन में, तो उस समय कौन सा था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि S5 इज द सिटिंग पोजीशन, तो ये यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग रो वाइज ऑपरेशन करते हैं तो हमारे कीज क्या बन जाते हैं, ए बी सी, ये याद रखिएगा, जब रो वाइज ए बी सी। तो सिमिलरली जब कॉलम वाइज ऑपरेशन करते हैं, ये, ठीक है, तो हमारे कीज ये बन जाते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब हमारे ये रो इंडेसेस जो होते हैं वो हमारे कीज बन जाते हैं, जब हमारे ये की बन जाते हैं तो हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं इसको, क्योंकि सेक्शन सी में सी, ये कहाँ से होगा, वही हम लोग बोल रहे हैं सेक्शन सी, ये पूरा रो कॉलम है, इस पे क्या हम लोग ढूंढे, तो ये गलत लुकिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये समझाना था, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, यही थोड़ा सा उसमें वापस से इसको समराइज करने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। हम्म, ठीक है, यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि ये इंडाइसेस हमारे, जब हम लोग कॉलम लेवल पे ऑपरेशन करते हैं एक्सेस इक्वल्स टू 0 देते हैं तो ये हमारे कीज बन जाते हैं। जब ये हमारे कीज बन जाते हैं तो क्या हम लोग कुछ इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम लोग रूल मतलब जब एक्सेस इक्वल्स टू 1 करके ऑपरेशन देते थे तो कॉलम सेलेक्ट कर लेते थे, जिस कॉलम पे हमें ट्रीट करना है समथिंग उस पे करके कर लेते थे। तो जब हम लोग कॉलम वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग कुछ पार्टिकुलर रोज को ही सेलेक्ट करके क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तब यहाँ पे इस तरह का एक है, सपोज करो कि एक डेटा फ्रेम 3 जो हमने यहाँ पे दिखाया था, हमने बनाया था, ठीक है। अब इसमें हम लोग सिर्फ वो इंडेक्सेस का सम करना चाहते हैं जो कि इवन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो पोजीशन है 0 2 हमारा ये है, तो एज यू कैन सी 0 स्कोर का सम कितना हो गया, 1 + 3 4 हो गया, हेल्पलेसनेस इसका हो गया 5 + 2 7 हो गया, एंड गुड 1 एंड गुड 2 बिकम आवर टेस्ट। तो दिस इज ऑल थिंग अबाउट लैम्डा। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, बस एक बार समरी वापस एक बार बता देता हूँ। जब डेटा फ्रेम रहे एक्स इक्वल टू 0 तो हमें कॉलम वाइज ऑपरेशन किया जाता है, एक्स इक्वल टू 1 रहता है तो रो वाइज ऑपरेशन किया रहता है डेटा फ्रेम के साथ। जब सीरीज रहता है तो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द 1 डायमेंशनल होता है। वही फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू 0 डाउन रोज कॉलम वाइज एक्स इक्वल टू 1 अक्रॉस कॉलम्स, ठीक है। और ये वही है कि की डिफरेंसेस जब यहाँ पे हम लोग अप्लाई फंक्शन करते हैं, वन वैल्यू एट ए टाइम, वन रो एट ए टाइम, वन कॉलम एट ए टाइम। जब सीरीज डॉट अप्लाई करते हैं तो एलिमेंट वाइज लूप होता है, रूल लूप होता है, कॉलम लूप होता है। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, सी यू, पता नहीं कब, बाय बाय।